नमस्कार मित्रों। तो आज की डायरी में मेरा पन्ना है सफलता और असफलता। इन दोनों शब्दों के लिए हमने अलग अलग मानक बनाए हुए हैं और ज़्यादातर समयों में ये मानक बड़े विरोधाभासी हैं। सामान्य भाव में हम सफलता उसे मानते हैं जहाँ शक्ति, सामर्थ्य, समृद्धि, धन इत्यादि का वास हो जाए, और दूसरी तरफ असफलता उसे मानते हैं जहाँ गरीबी, सामर्थ्य ना होना, शक्ति ना होना ऐसा दिखे। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है? सफल कौन है और असफल कौन है? क्या अमीर सफल है या जिनके पास बड़े अच्छे पद हैं वो सफल है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन है? बड़ी अजीब सी बातें हैं। जिनके पास धन, सामर्थ्य, शक्ति है वो कहेंगे यही सबसे जरूरी है, यही सफलता है। लेकिन जहां तक धन के बारे में मेरी अपनी एक राय है, धन एक ऐसा औजार है जिससे हम अपने दुखों को कम करने की चेष्टा कर सकते हैं और सुखों को बढ़ाने की चेष्टा कर सकते हैं। बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये पता नहीं, और इसका कोई पैमाना भी नहीं। बाकी इससे ज्यादा धन से कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तो धन उसे सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करके उसके पीड़ा को कम करने की कोशिश कर सकता है। अब उस बीमारी से ये बचेगा या नहीं बचेगा ये धन निर्धारित नहीं कर सकता। और धन का कोई पैमाना भी नहीं। धन कितना होना चाहिए, शक्ति कितनी होनी चाहिए, सामर्थ्य कितना होना चाहिए? कहते हैं पहले के समय में जो बड़े राजा हुआ करते थे वो भी सन्यासी फकीरों से डरा करते थे, क्योंकि सामर्थ्य उसका ज्यादा नहीं माना जाता जिसके पास बहुत कुछ है। सामर्थ्य उसका ज्यादा आंका जा सकता है जिसके पास कोई पाने की इच्छा ना हो और खोने को कुछ बचा ना हो। ये सन्यासी हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, जिनके पास शायद ज्ञान का सामर्थ्य, शक्ति और न कुछ पाने की इच्छा और न खोने का सामान उनके पास होता है। जिन्हें खोने का डर नहीं है उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। पूरी दुनिया डरती है उनसे।
अगर वर्तमान का उदाहरण ले तो वैसे सन्यासी तो हमें काफ़ी कम मिलते हैं, वैसे फ़कीर भी बहुत कम मिलते हैं जिनके पास खोने को नहीं और पाने की कोई इच्छा नहीं। वैसे आजकल आत्मघाती दस्ते में वैसे लोग शामिल हैं जिन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं और खोने को कुछ उनके पास है नहीं। और देख लीजिए पूरा समाज, पूरी दुनिया उनसे डरती है। शायद ये गलत उदाहरण प्रतीत होता हो, किंतु सफलता और असफलता के मानक इन बातों पर तय करना बड़ा मुश्किल है कि आपके पास क्या है। वास्तव में सफलता और असफलता के मानक इन बातों पर तय हो सकते हैं कि आपकी इच्छाएं क्या है और आपके पास क्या है। जरूरत से और इच्छाओं से ज्यादा अगर आपके पास है तो आप सफल हैं। आप सुखी हैं तो आप सफल हैं। ध्यान रखिएगा, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सुखी नहीं होता। आप मुस्कुरा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि आप सुखी हैं। आपके सुखी होने का निर्धारण आपकी मन की इच्छाओं, उसकी शांति और आपकी वर्तमान स्थिति पर निर्धारित होती है। यदि आपकी इच्छा 2 करोड़ की है और आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप असफल हैं। आपकी इच्छा अगर 500 रुपए की है और आज आपकी कमाई 700 रुपए हो गई, आप सुखी, सफल। ये बड़ी तात्कालिक होती है, क्षणिक। जीवन में सफलता और असफलता बड़ी क्षणिक है, ये लगातार नहीं चलती क्योंकि इच्छाएं लगातार बदलती हैं, जरूरतें लगातार बदलती हैं, स्थितियां लगातार बदलती हैं। ये हर कदम पर आपको सफल या असफल बना सकता है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी असफल हो सकता है और ठीक उसी समय दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी सफल हो सकता है। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा भागदौड़ मची रहती है हमारे समाज में, क्योंकि हमारी जरूरतें हम अपने भीतर से बढ़ाते हैं और वास्तव में हमारे भीतर की जरूरतें बड़ी कम है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड इतना कुछ हर जगह से डाला जाता है कि हमें आभास होता है कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, किंतु वो है नहीं। समृद्धि और सुख दोनों एक चीज़ें नहीं, अलग अलग है। चलिए आज के लिए इतना ही। विचार कीजिएगा कि सफलता और इस असफलता की विरोधाभास में क्या आप अपने मन से
सफल हैं या असफल, क्योंकि सफलता और असफलता आपके अपने भीतर के मानकों से ही तय होती है, वो बाहर से तय नहीं होती। और एक बार अगर आपके भीतर से वो तय हो गई, तो फिर आप असफलता का दोबारा मुंह नहीं देखते शायद पूरे जीवन में। सोचिएगा। धन्यवाद।